बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 1 फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट का जो सेकंड सब टॉपिक है इसको हम आज डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर में। सेकंड सब टॉपिक है एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एसआई बेस यूनिट। मीन की जो बेस फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उसके लिए जो हम एसआई यूनिट यूज़ करेंगे उसको हम क्या कह रहे हैं, एसआई बेस यूनिट कह रहे हैं। 7 बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ थी, उसको हम देखते हैं। ये टेबल गिवन है। लेंथ का एसआई यूनिट क्या है, मीटर है, जिसको हम सिंबल एम से शो करते हैं। ठीक है, इन केस के अगर आपके पास आगे हम कहीं पे भी कैलकुलेशन कर रहे हो, न्यूमेरिकल आ गया हो, तो अगर आपके पास लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है 2 सेंटीमीटर, तो यू हैव टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर। आपको उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने तमाम की तमाम कैलकुलेशन करते हुए एसआई बेस यूनिट को यूज़ करना है। अब सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। प्रीफिक्सेस में इसको हम देखेंगे, अभी हम इसको इस लेक्चर में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। क्लियर। नाउ मास, सेकंड बेस क्वांटिटी मास थी, इसका एसआई यूनिट किलोग्राम है, जिसके लिए सिंबल केजी यूज़ हो रहा है। नाउ थर्ड इज़ टाइम। टाइम का एसआई यूनिट सेकंड है, सेकंड का सिंबल स्मॉल एस है। इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के एसआई यूनिट एम्पियर है, और एम्पियर को हम कैपिटल ए से शो कर रहे हैं। नाउ इंटेंसिटी ऑफ लाइट की बात करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का एसआई यूनिट कैंडिला है, और इसके जो सिंबल यूज़ हो रहा है वो सी डी यूज़ हो रहा है। टेम्परेचर पर आते हैं, टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन है, केल्विन को हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एसआई यूनिट मोल है, जिसका सिंबल क्या है, MOL। अच्छा, अब आपने इसके एसआई यूनिट याद रखने और इसके सिंबल को भी याद रखना है। ठीक है, एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से। ठीक है, कि एसआई यूनिट फला फिजिकल क्वांटिटी का क्या है और इसके सिंबल क्या यूज़ होता है। कुछ सैम्पल क्वेश्चन भी मैंने ऐड किए हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, एसआई बेस यूनिट हो गए। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं एसआई ड्राइव यूनिट्स को। ठीक है, एसआई ड्राइव यूनिट्स में जो पहले हम यूज़ कर रहे हैं, हम एरिया यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब यहाँ पे दो बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ हो रही है। लेंथ का एसआई यूनिट क्या था, मीटर था। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय मीटर, तो जिससे हमारे पास एरिया का जो एसआई यूनिट आया वो क्या है, मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ कि कहीं पे न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में अगर एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन होगा तो आपने उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। मीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, ये जहन में रखना। अच्छा, नाउ नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो 3 टाइम आपके पास क्या आ गया, लेंथ का यूनिट मीटर, 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 तो ये क्या आ गया, मीटर क्यूब आ गया। इसको हम क्यूबिक मीटर भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी का फार्मूला है D/T। डी डिस्प्लेसमेंट ले लो, वेलोसिटी के लिए डिस्टेंस ले लो, टाइम के लिए। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों जो है वो लेंथ में आ रहे हैं। तो अगर आप लेंथ डी को देखो तो डी का एसआई यूनिट क्या है, मीटर है, और टाइम का एसआई यूनिट क्या है, सेकंड है। बीच में डिवाइड का साइन लगा दो तो आपके पास क्या आ गया, मीटर पर सेकंड आ गया। इसी तरह से अगर हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं, एक्सेलरेशन का फार्मूला है V/T। V इज़ बेसिकली अ वेलोसिटी। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या था, मीटर पर सेकंड। ठीक है, डिवाइड का साइन आ गया। ये टाइम का ऐसा यूनिट क्या है, सेकंड है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 टाइम सेकंड आ रहा है। ठीक है, तो सेकंड मल्टीप्लाई बाय सेकंड, तो क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। नाउ अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं, डेंसिटी का यूनिट होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास का ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम, डिवाइड साइन। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो क्या हो गया, किलोग्राम मीटर क्यूब हो गया। नाउ अच्छा, अब हम जाते हैं फोर्स पे। फोर्स का फॉर्मूला होता है MA। ठीक है, मास का ऐसा यूनिट क्या हो गया, किलोग्राम हो गया, और एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन हम यूज़ करते हैं। न्यूटन किसके बराबर होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, नाउ अब हम मोमेंटम की बात करते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला है MV। M का ऐसा यूनिट है किलोग्राम,
और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड, तो ये क्या हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये मोमेंटम का ऐसा यूनिट हो गया। मोमेंटम के लिए एक और यूनिट भी यूज़ करते हैं जिसको हम न्यूटन सेकंड कह रहे हैं, ठीक है। नाउ इम्पल्स की बात करते हैं। इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन है, टाइम का ऐसा यूनिट क्या है सेकंड, तो ये क्या आ गया न्यूटन सेकंड आ गया। वर्क की बात कर रहे हैं। वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डी। एफ का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन और डी का ऐसा यूनिट होता है मीटर, ठीक है। तो ये क्या हो गया न्यूटन मीटर हो गया। न्यूटन मीटर को हम जूल भी कहते हैं। आप ये भी कह सकते हो कि जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। तो वर्क का ऐसा यूनिट क्या है जूल है, और जूल इज इक्वल टू 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। ओके, टॉर्क की बात करते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला होता है एफ मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म बेसिकली डिस्टेंस से होता है, डिस्टेंस जो है वो लेंथ है, ठीक है। तो एफ का आपके पास क्या आ गया न्यूटन आ गया, और एल के लिए आपके पास क्या आ गया मीटर आ गया। तो टॉर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर हो गया। एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ये 2 नहीं आएगा, सॉरी, ये वी स्क्वायर है, क्लियर, या एम जी एच होता है, ठीक है। अच्छा, तो क्योंकि एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल होता है। ऐसा यूनिट एनर्जी का क्या होता है जूल होता है, ठीक है। नाउ पावर की बात करते हैं। अच्छा, इसको अगर हम इस तरह से लेके कि मास का किलोग्राम है, वेलोसिटी का मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो बाकी कैलकुलेशन करने से हमारे पास जूल के इक्वल आ जाते हैं, तो उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा। आप सिर्फ इतना देख लेना कि एनर्जी जहाँ पे भी एनर्जी यूज़ हो रही है, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, कोई भी हो, ठीक है। तो इसका ऐसा यूनिट क्या है, इसका ऐसा यूनिट होगा हमारे पास जूल होगा, ये स्क्वायर है। पावर की बात करते हैं। पावर क्या होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क का यूनिट होता है ऐसा यूनिट जूल, और टाइम का क्या होता है सेकंड, तो जूल पर सेकंड आ गया। जूल पर सेकंड को हम क्या कह रहे हैं, हम वॉट कह रहे हैं, ठीक है। तो वॉट इज इक्वल टू जूल पर सेकंड, ये एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो थी हमारे पास एसआई ड्राइव क्वांटिटी, एसआई ड्राइव यूनिट्स आ गए, ठीक है। नाउ अब हम अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन देखें तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, पेयर्स की बात कर रहे हैं, करेक्टली मैचेस द एसआई यूनिट विद इट्स सिंबल, ठीक है। करेक्ट एसआई यूनिट भी है और इसका सिंबल भी। आप पहला चेक करो कैंडिला, कैंडिला का इन्होंने क्या लिखा है कि सिंबल के है, ये रॉन्ग हो गया, कैंडिला का सी डी होता है। नाउ अगर आप बी चेक करो, किलोग्राम का सिंबल उन्होंने ए दिया, ये तो एम्पियर का है, किलोग्राम का केजी होता है, ये भी रॉन्ग हो गया। मोल की बात करते हैं, मोल, और मोल का ऐसा ही सॉरी सिंबल क्या होता है एम ओ एल होता है, ये तो करेक्ट हो गया। मीटर की बात करते हैं, उन्होंने सी डी लिखा है, इसका सिंबल एम होता है, तो सी इज़ द करेक्ट वन। नाउ सेकंड की बात करते हैं। सेकंड, व्हाट फिजिकल क्वांटिटी डज द यूनिट एम्पियर मेजर। यूनिट एम्पियर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहा है, बेसिकली ये करंट की बात कर रहे हैं, तो सी इज़ द करेक्ट वन, इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ अच्छा, इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट फिजिकल क्वांटिटी डज द केल्विन मेजर, तो टेम्परेचर आ गया। कैंडिला मेजर तो आप लुमिनस इंटेंसिटी लिख सकते हो। मोल मेजर की बात है तो आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आ सकते हैं, वो चेंज कर सकते हैं, ये एक एज अ सैम्पल क्वेश्चन है। नाउ थर्ड पर आओ, व्हाट इज़ द सिंबल फॉर एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के एसआई यूनिट का सिंबल क्या है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट है कैंडिला, और इसका सिंबल होता है सी डी। हम चेक करते हैं कौन सा, ए इज़ द करेक्ट वन, ठीक है। नाउ फोर्थ पे जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसआई यूनिट। नॉट एन एसआई यूनिट, इसमें से कौन सा ऐसा यूनिट नहीं है। मीटर ऐसा यूनिट है, नॉट की बात की है तो ये रॉन्ग हो गया। मिनट जो है वो ऐसा यूनिट नहीं है, ये करेक्ट लग रहा है मुझे, ये करेक्ट है। किलोग्राम ऐसा यूनिट है, ये भी रॉन्ग हो गया क्योंकि हम नॉट की बात कर रहे हैं। सेकंड भी ऐसा यूनिट है, हम नॉट की बात करते हैं, ये रॉन्ग, तो करेक्ट वन क्या हो गया मिनट हो गया। नेक्स्ट हम जाते हैं MCQs 5 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ यूनिट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एसआई यूनिट। कौन से पेयर जो है वो एसआई यूनिट के एग्जाम्पल है। हम ए को चेक करते हैं, मीटर तो एसआई यूनिट है मगर सेल्सियस एसआई यूनिट नहीं है, ये रॉन्ग हो गया। अच्छा, बी को देखते हैं, मीटर जो है ये तो एसआई यूनिट है, केल्विन भी एसआई यूनिट है, ये करेक्ट हो गया। बाकी ग्राम एसआई यूनिट नहीं है, ये भी एसआई यूनिट नहीं है, तो करेक्ट वन कौन सा हो गया हमारे पास, बी हो गया। मीटर ऐसा यूनिट लेंथ का है और केल्विन ऐसा यूनिट जो है वो टेम्परेचर का है, ठीक है।
नाउ हम आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट द फंडामेंटल क्वांटिटीज़, कौन सा सेट जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एमसीक्यूज बेसिकली लेक्चर 1 में होना चाहिए था, बाय मिस्टेक यहाँ पर आ गया, कोई बात नहीं, हम इसको इसी में डिस्कस कर लेते हैं। कौन सा सेट फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मीन के बेस क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम देखते हैं सेट 1 को। सेट 1 में क्या आ गया, एनर्जी, ये बेस क्वांटिटी है, सेट 1 तो यहीं पे निकाल दिया हमने। सेट 2 की बात करते हैं, करंट आ गया, हीट आ गया, ये भी नहीं है, इसको भी हमने निकाल दिया। सेट 3 की बात करते हैं, करंट भी है हमारे पास, मास भी है, टाइम भी है, वोल्टेज नहीं है, ये भी यहाँ से कट गया। सेट 4 की बात करते हैं, लेंथ भी हमारे पास बेस आ गया, मास भी बेस आ गया, टेम्परेचर भी आ गया, टाइम आ गया, तो सेट 4 इज़ द करेक्ट आंसर। इन्होंने कहा था कि कौन सा सेट जो है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सेट 4 रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ हम आगे नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ पर, ठीक है। अच्छा, द ऑप्शन दैट शोज 3 बेस क्वांटिटीज़ यूनिट इन सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है, SI इज़, कौन सा ऑप्शन 3 बेस क्वांटिटीज़ यूनिट को शो कर रहा है। अगर हम ए को चेक करें, ग्राम नहीं है, किलोग्राम होता है, ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। इसी तरह से ग्राम आ गया, ये भी रॉन्ग हो गया। किलोग्राम, मीटर एंड सेकंड, किलोग्राम मास को शो कर रहा है, SI यूनिट ऑफ मास, मीटर SI यूनिट ऑफ लेंथ, सेकंड इज़ द SI यूनिट ऑफ टाइम, तो ये करेक्ट लग रहा है, सी इज़ द करेक्ट वन। हम नीचे वाले भी चेक करते हैं, किलोग्राम ठीक है, न्यूटन नहीं है SI, तो ये रॉन्ग हो गया, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ हम अब आगे चलते हैं नेक्स्ट MCQs पर। अ पास्कल द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज़, ठीक है, SI यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होगा। प्रेशर बेसिकली क्या होता है, F/A, ठीक है। अच्छा, F का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, और एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। अब इन्होंने देखो, इन्होंने न्यूटन मीटर स्क्वायर में नहीं दिया हुआ, इन्होंने मज़ीद इसको मोर सिंप्लीफाई किया है। तो अगर हम न्यूटन की बात करें तो न्यूटन हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास, चलो मैं इसको ऐसे सॉल्व करता हूँ, ठीक है, मोर सिंप्लीफाई करके सॉल्व करता हूँ, ठीक है। फोर्स का फार्मूला क्या होता है, MA, और एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब आप इसका यूनिट लिखो, मास का किलोग्राम और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे एरिया का क्या आ गया, मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से ये 2 कट गया, ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, ये 2 कट गया, ये M कट गया, तो हमारे पास बचा क्या, किलोग्राम, ठीक है, और ये आ गया पर मीटर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, अच्छा ये आ गया। अब हम इन्होंने क्या किया, माइनस में दिया हुआ है, ठीक है, तो किलोग्राम डिनोमिनेटर वाली टर्म को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, इसी तरह से ये भी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में। तो ये क्या आ रहा है, किलोग्राम मीटर -1 और S2, तो A इज़ द करेक्ट आंसर। ये बेसिकली ये जो MCQs है ये मैंने फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स से लिया है, ठीक है। ये हमारे टॉपिक से थोड़ा सा अलाइन है मगर डिफ़िकल्ट है, आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद आप लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होगी, इस वजह से इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये किस तरह से सॉल्व करेंगे। इन्होंने कहा है अ पास्कल द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज सॉरी, अच्छा, SI यूनिट ऑफ प्रेशर उन्होंने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और उन्होंने इसको मोर सिंप्लीफाई फॉर्म में दिए हुए हैं। प्रेशर का फॉर्मूला है F/एरिया, ठीक है। अच्छा, अब F हमारे पास किसके बराबर होता है, MA के बराबर होता है, और एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अगर हम इन तमाम टर्म्स के जो क्वांटिटीज़ यूज़ हो रही है इसके यूनिट लिखें, मास का किलोग्राम हो गया, ठीक है, और एक्सेलरेशन का क्या हो गया हमारे पास, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम इन दोनों की बात करें तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, मीटर स्क्वायर लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आप देखना इसको मोर सिंप्लीफाई फॉर्म में मैं लिखने जा रहा हूँ, मीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा, और ये डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इस डिवाइड के साइन को हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, तो ये रेसिप्रोकल ले लेंगे,
ये मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अच्छा अब आप देखना, अब आपके पास, चलो और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, किलोग्राम मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड मल्टीप्लाई बाय मीटर का स्क्वायर। अच्छा अब ये स्क्वायर का 2 और ये m कट गया, बचा क्या, किलोग्राम डिवाइडेड बाय सेकंड मीटर स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम, ठीक है, s-1 और मीटर -2, क्योंकि डिनोमिनेटर वाली जो टर्म्स थी इसको हम ऊपर लेके गए तो इनके पावर क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, इनवर्स हो जाती है। मीन्स के +1 है तो -1, +2 है तो -2, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो गया, ए हो गया। नाउ हम आगे चलते हैं, प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसको हम बाद में देखेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।